क्या करते हो तुम लोग? यही सोचते रहते हैं सारा दिन की क्या करें, और भी बहुत से खतरनाक काम करते हैं साहब, जो हम आपको हरगिज़ नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? सालों हवालात की हवा खाओगे? ले चलिए सर, जल्दी हवालात ले चलिए। देखी है हवालात कभी? आपकी तरह ही शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी संसद की इमारत से मिलती जुलती लगता है, जैसे एक ही इंजीनियर ने बनाया है दोनों को। साहब कीजिए छे से चला। और साहब हवालात ले चलिए। वैसे तुम लोगों के नाम क्या है? हम तीनों के नाम अलग अलग हैं। वैसे हम जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं साहब, और जब चाहते हैं साहब आपस में मिला भी लेते हैं। इस तरीके से हम एक नाम के हो जाते हैं, झंडे की तरह। नाम बताओ कमीना। मेरा नाम दरोगा सिंह कोतवाल सिंह, सेवानगर साहब। मेरा नाम कलेक्टर सिंह जनरल सिंह, थाना सेवानगर। और सर मैं हनुमान मंत्री थाना सेवानगर। तुम सारे कमीनों मेरे इलाके के हो और ये हरकत हमको अरे मारिए नहीं, हवालात ले चलिए साहब। सालों मैं पूछता हूँ तुम लोग भागे कैसे? बता दे सच बात ये सब मैंने चेक मारी थी, भाग ही रहा था कि आपकी ड्यूटी बन गई और फिर रफ्तार तेज करनी पड़ी। अच्छा तो तुम हो? जी हाँ दरोगा सिंह। और मैंने हत्या की है सर। लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी को उतारते ही जा रहा था कि आपकी सीटी बजी। क्या करता सर, भागना पड़ा मुझे। तो तुम हो? जी हाँ कलेक्टर सिंह। सर मैं नक्सलवादी हूँ, टाइम बम को लगा रहा था। आपकी सीटी ना बज गई होती तो ऐसा धमाका होता कि सब उड़ गया होता। पूरी की पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट साहब, हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं, हमें हवालात ले चलिए। सालों कमीनों सबूत। सबूत? पहले तो हवालात ले चलिए साहब, और यहाँ क्यों पूछते हैं, हवालात में पूछ लीजिएगा। काफी समय होगा साहब, वहाँ आप भी आराम से रहेंगे और हम भी। सालों मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, तुम लोग यही चलोगे। मैं तो केवल ये पूछता हूँ कि भागने वालों में तुम में से कौन था? साहब साहब भागने वालों में से हम तीनों ही थे, लेकिन साहब पहले मैं बताऊं आपको सबूत। साहब मैंने जेब काटी थी, मैंने हत्या की थी, और सर मैंने बहुत थोड़ा था। आप तीनों सबूत इकट्ठे करके हमें हवालात ले चलिए, हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम तीनों में से भागा कौन था? भागे तो हम तीनों थे साहब। नहीं, एक भागा था। तीनों को बांटिए नहीं सर, आप खुद ही सोचिए भला कोई ये कैसे भाग सकता है। एक भागा था, वो कौन था? नहीं मानते तो लेकिन जरा सोचिए, एक अकेला कैसे भाग सकता है? क्यों? उसके पैर ऊपर हो जाएंगे क्या? नहीं सर, आप खुद ही सोचिए, भागने के लिए भय चाहिए, भय के लिए तो और का होना जरूरी है। एक डराने वाला, एक बचाने वाला। हो गए ना तीन सर, हम तीनों थे और तीनों भागे थे। और आवाज एक के कदमों की कैसे आ रही थी? सब ये इतिहास की बात है, हम तीनों बड़े खतरनाक अपराधी हैं, बड़ी मस्त की है इसकी। इस तरह भागे कि लगे एक आदमी भी कहा। आप लोगों ने कवायद तो सीखी होगी साहब, अच्छी कवायद में लगता है कि एक आदमी चल रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, इससे संगठन के एक होने का भाव आता है साहब। हम लोग आपको भी भागता निकाल देंगे। हम आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप नेक आदमी हैं साहब, हमें
जा रहे हैं। और साहब नेक के साथ हम बदनीयत कैसे कर सकते हैं? आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, आपका ये एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? बताइए भला, आज के समय में इतना भी कौन करता? वैसे एक से एक तो हम छुर सिपाही देखे हैं साहब। ये गान डंडा मार कर छट्टी कर देते हैं। नानी मरती है। सालो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम 3 भागे थे और हमने 1 देखा था। हम अंधे यही तुम्हारा कमाल है साहब। सारी उम्र हम इसका अभ्यास करते रहे। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है साहब। पीछे से एक ही तो दिखाई दे रही। पीछे से नहीं, बगल से देख रहा था। आप कहीं से भी देखिए, हम एक ही नजर आएंगे। हम कौन बदल लेते हैं? तेरे बाप का हम स्वार्थी हैं साहब। कौन का संबंध स्वार्थ से होता है? आप डाकुओं के बीच जरूर रहे होंगे। बड़े से बड़े गिरोह का भी कौन एक ही होता है साहब। और साहब ताकत तुम्हारे को ताकत कम ही तो दिखाई देती है। आप ताकतवर जो ठहरे। सर, आप नेताओं के बीच भी जरूर रहे होंगे। नेताओं में कौन वाली बात साफ साफ दिखाई देती है। वे ऊपर से तो एक ही पार्टी के दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की बात बताऊं, वो 3-3 है। साला, तुम लोग पहले मत बताओ। ये बताओ कि तुम में से भागने वाला कोई नहीं था? हम जानते थे हार कर हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं। भैया, ये तो ऐसा ही हुआ कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप ढूंढते आगे निकल जाए। क्या मतलब? यूँ समझिए साहब कि हम 3 रंग की पट्टियां हैं, झंडा एक है। हम फड़फड़ाए थे, एक थे, इसलिए एक साथ। आपको एक ही तो दिखाई देते, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए साहब, हम लोग तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्म का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। वो दौड़ता देखा नहीं, स्थिर था, आगे बढ़ा नहीं। सर, आप हमें हवालात ले चलिए। ठीक है, सबूत लाओ। आप अपनी जेब देखिए। क्या आपका पर्स आपकी जेब में है? हाँ है। खोल कर देखिए, खोल कर देखिए सर। ये वही नीले रंग वाला पर्स है जिसे किसी की जेब से मैंने उड़ाया था। भाग ही रहा था कि आपकी सीटी बच गई। और फिर वही रहना पर्स। नहीं, ये मेरा पर्स है। सारे देश का पर्स आपका है साहब। नहीं आपके नाम का कार्ड होगा और ना ही आपकी बीवी का चित्र। ये मेरा जेब कतरा चोर होने का सबूत है साहब। इसे ना लाइए, आप बहुत दयालु हैं। क्या तुम उधर बैठो? तो मेरा सबूत आपकी उंगली में है सर। ये वही हीरे की अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की थी, पर लाश की उंगली से उतार नहीं पाया, आपकी सीटी में गई। गलत बात। ये अंगूठी मुझे ससुराल से मिली है। सारा देश ही आपको ससुराल में मिला है सर। पर ये असली है या नकली, इसका पता ना आपको है ना हमें। ठीक है, तुम भी उधर बैठ जाओ। और सर, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में लगा हुआ है। टाइम बम है। यदि आप जरा उसे लगा आने तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उड़ जाएगा। मैं एक बम रख लिया कि आपकी सीटी बचे और मैं भाग खड़ा हूं। ठीक से लगा नहीं पड़ा। और अगर इतना सबूत काफी ना हो तो थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए अगला धमाका। ठीक है, तुम भी उधर बैठ जाओ।
हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बच्चे, अपनी ही मियाँ और अपनी ही बीवी, सब कुछ अपने ही भीतर है। हेलो, जानते हो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप ले जा रहे हैं साहब। आप हमारे माई बाप। हवालात है साहब, लेकिन आप रास्ता बहुत लंबा कर रहे हो। वैसे जब आंख में पट्टी बनी हो तो रास्ता लंबा हो भी जाता है। यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। हेलो, आँख में पट्टी इसलिए बनी है कि ठिकाने से हवालात का रास्ता न पहचान सको। हमारा कोई ठिकाना नहीं साहब, एक नंगा पेड़ है बस, झंडे का डंडा, उसी से चिट्टे फड़फड़ाते हैं साहब। वही पेड़ बुझा दूंगा। बस बहुत कर दो तुम लोग। यह तो रास्ता काटने के लिए है। बकवास से रास्ता कट जाता है साहब, सारा देश काट रहा, उसके कारण धार काट रहे हैं। आपको हमारी बातें बुरी लग रही हैं, तो फिर कुछ गाय। आपका मन बहलाए साहब। आज खाए न खड़े हो जाओ। हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। सदा तरसते खाने को, तरसा तरसा खाते हैं। इतनी सुबह तुम्हारी कम जो अभी शेष है, दम में दम पेट बजाते जाते हैं, गाल बजाते जाते हैं। मौसम के बाल कर रहा है जबकि हम खून जमाते जाते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। सबके हमारी फितरत के जो दाव चल रहे हैं कब के, हम आग जलाते जाते हैं, वो आग छुपाते जाते हैं। हम हवा में हाथ चलाते हैं, वो हवा हाथ ले जाते हैं, वो हवा हाथ ले जाते हैं, वो हवा हाथ ले जाते हैं। सर, आप भी हमारे साथ बैठकर गाइए ना। चुप साला। क्या आपको हमारा गाना बुरा लगा? कुछ गरम था सर, ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है साहब। सर्द हवा में नंगे पेड़ को गाते सुना है आपने? अपने भीतर सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है, जो हमें मिली नहीं। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं है। स्कूल में बस यही गाना गाते थे हम, इसी तर्ज पर। कर्तव्य मार्ग समझ में नहीं, दिखाई नहीं दिया। आपको तो दिखता है सर। सच सच बताइए सर, आपने ये गाना स्कूल में गाया था या नहीं? कर्तव्य मार्ग वाला। आपका गला बहुत अच्छा रहा होगा जो आप सिपाही बने। सर कुछ बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? चाहे तो गाली भी दे दीजिए। आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है। भाषा की सही ताकत आप खूब समझते हैं साहब। सर दीजिए ना गाली, क्यों नहीं दे? अरे सर दीजिए गाली, जमकर दीजिए। आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी आपका एहसान है हमारे ऊपर। आप हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। सर सच सच बताइए, यदि हम लोग गाली सीख लेते तो पुलिस में नौकरी जरूर मिल जाती। बड़े भाग्य से गाली जुबान पर चढ़ती है और चढ़ी रहती है। साहब, अरे ओ साहब, अरे ओ साहब, कहाँ गया? लगता है मूतने लगा। इतनी देर मूतेगा, काफी देर से रोकेगा। इनका भी अगला मुद्रा बंद हुए। सिपाही साहब, अरे ओ सिपाही साहब, साला रुक तो गए, चलते चलो। साहब, लेकिन अब ये हमारा कितनी दूर है? जितनी दूर तुम्हारी मौत है सालो। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। एक बार दिखाई दी थी साहब, और एक बार पकड़ने भी आई जब 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 परीक्षा में फेल कर दिए गए थे, लेकिन सारी फिसल गई। एक बार और पकड़ में आई थी जब नौकरी पर नहीं लिए गए, पर कमीन इस तरफ थी। एक बार और आते जाते। अब आपको क्या बताएं साहब, कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी, आंखें नीचे हो गई, फिर वो नहीं मिली। मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। या तजुर्बे से कह रहे हैं? हाँ, तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो सुनाइए सर अपना तजुर्बा, लेकिन अब ये आंखों की पट्टी खोल दीजिए। सालो, तुम लोग बहुत चालाक बनते
पट्टी खोल दीजिए ताकि जान जाओ कि हवालात किस रास्ते से जाया जाता है। हवालात की चिंता नहीं है साहब, पहुंचने की चिंता है। हवालात की चिंता हमें तो है। हवालात की चिंता आपको है? क्यों? रास्ते में आपका घर जो पड़ता है। मैं तुम्हें आँख में पट्टी बंधे होने के बाद भी देख सकता। एक टूटी कोठरी और एक छोटी कोठरी, उसकी टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी पड़ी हुई है। टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहों भरकर राशन, काली अंजनी लकड़ी, कोयला, राख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेकर आएंगे, छीना झपटी के ही सही, फिर वो चूल्हा जलाएगी। आपका लावारिस बच्चा भूखा ललचाया हुआ गलियों में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं साहब। आपके शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली बनियान की तरह ही है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहां आपके अमीर अफसरों के बच्चे जो पढ़ते हैं। चुप सालो! इसीलिए तो कहता हूं हमें हवालात ले चलिए। सर, अब हमें हवालात ले चलिए। देखिए रात चल रही है। सर्द हवा हड्डियां तक कड़कड़ा रही है। पेड़ नंगे हो चुके हैं। देखिए इस तूफानी बर्फानी रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क इतना है कि आपके ऊपर एक लवादा है, गर्म लवादा, ताकत वालों का दिया हुआ, और भीतर हमारी हड्डियां एक जैसी बेसहारा चुसी हुई नंगी है साहब। सर, ऐसी सर्द रात में आप बाहर क्यों निकल आए? ऐसे में तो भेड़िए भी अपनी मांग में छिपे बैठे होते हैं, भूख लगने पर ही बाहर आते हैं। सच सच बताइए साहब, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? सालो जबान बंद रखो नहीं तो खींच लूंगा। तुम मेरा बाप है। अदालत है जो हलफिया बयान दूं कि मैं रात में गश्त क्यों लगा रहा हूं। तुम गुंडों चक्कों को बताऊं कि मेरी ड्यूटी क्या है। तुम सालों का जवाब है मेरा डंडा। हवालात भी तो है साहब। जहाँ आप ले जाएंगे हमारे भाई बहन, हम जैसे आवारा बदचलन जराए पेशा लोगों के लिए। हवालात साहब, मेहरबानी कर वहां ले चलिए। आप व्यवस्था के रक्षक हैं साहब, आपको हमें वहां ले ही चलना पड़ेगा साहब। ये बात दीगर है साहब कि जो व्यवस्था आपको चूस रही है वही व्यवस्था हमको भी चूस रही है। आप इसके रक्षक हैं, आपको इसकी रक्षा करनी होगी। आप एक जिम्मेदार आदमी हो। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, यदि उसी के लिए हम लड़ें तो आप हम पर डंडा चलाएं, हमें हवालात ले जाएं। और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें और कुचल दे। कोई आपका गला घोंट रहा है साहब, आप हमारा गला घोंटे। आखिरकार जिंदा हम दोनों को ही नहीं बचना है। सर, हवालात में आप भी हमारे साथ कुछ देर आराम कर लेंगे। मुझे क्या करना है मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है मैंने। पेड़ नंगे हो चुके हैं साहब। अब आप ही पट्टी खोल दीजिए साहब। हमें हवालात दे चलिए। हवालात आ गई क्या साहब? आ गई हवालात। आ गई हवालात। हाथ बढ़ाकर पकड़ ले, जहां तेरा ताऊ खड़ा है।
पट्टी खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे। बाहर दुनिया रूखी सूखी जैसे कोई बिल्ली भूखी, बाहर दुनिया रूखी सूखी जैसे कोई बिल्ली भूखी। बिल्ली वाले रे म्याऊं की बोली बोल दे, बिल्ली वाले रे म्याऊं की बोली बोल दे, चूहे का पिंजरा खोल दे, चूहे का पिंजरा खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे। बाहर दुनिया नंगी पूछी जैसे कोई बुढ़िया, बाहर दुनिया नंगी पूछी जैसे कोई बुढ़िया, बुढ़िया वाले रे सोने पर सोना रोल दे, बुढ़िया वाले रे सोने पे सोना रोल दे, भारत माँ की जय बोल दे, भारत माँ की जय बोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे, पट्टी वाले रे आँखों की पट्टी खोल दे, आँखों की पट्टी खोल दे, आँखों की पट्टी खोल दे। सिपाही साहब, हो साहब, सिपाही साहब, अरे ओ सिपाही साहब! बस बैठ बैठ जा। साहब, सोचते थे हवालात की घर में भारत में ये सर्द ठिठुरती रात कट जाएगी, कपड़े न होने की तकलीफ नहीं हो। लेकिन वह हमें हवालात क्यों ले जाता? हमारे पास उसे देने के लिए एक दबड़ी जो न थी। ये क्या